अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इजी वे में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। मॉड वाले क्वेश्चन को हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के रूल, जैसा हमने लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा था, उसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने लिमिट की डेफिनेशन इस वे में स्टडी की थी कि लिमिट, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई किया था। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, एफ एक्स का आंसर एल आएगा जब ए का आंसर इस सूरत में हो, ए माइनस डेल्टा लेसर इक्वल ए और लेस देन ए। मतलब यूँ समझे, हमने जब इसकी मॉड वाली डेफिनेशन लिखी थी एफ एक्स माइनस एल, आपको पता है मॉड वाली डेफिनेशन लिखने के लिए एक तो हम इन दोनों चीज़ों का सहारा लेते हैं, इसे हम लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, और एक इस पॉइंट का सहारा लेते हैं, उसे लिखते हैं एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यही होती है। उसके बाद हम इस चीज़ को ओपन करते हैं। हमें मॉड की प्रॉपर्टी पता है, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे और ए जो है ना दोनों साइडों पे सेंड कर दे, तो ये माइनस का इधर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा और इधर आकर ये ए प्लस वाला हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव वाला। अब ये जो पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करेगा इस तरह से, ए माइनस डेल्टा लेफ्ट हैंड में इसे थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे हम, लेस देन ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगा और ये राइट हैंड लिमिट के लिए, ये जो सेकंड है ना, ये राइट हैंड लिमिट के लिए, ये इस तरह से आ जाएगा, ए लेस देन एक्स और इसे फिर इंक्लूड कर देंगे ए प्लस डेल्टा। अब मॉड वाले क्वेश्चन में मैं यही दोनों डेफिनेशन इस्तेमाल करूँगा। देखें, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाली चीज़ इस्तेमाल करूँगा और राइट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाली चीज़ इस्तेमाल करूँगा। और एक और बात का इजाफा करता चलो, मॉड फंक्शन जो होते हैं ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होते कभी कभी, और लेकिन कॉन्टीन्यूअस ऑलवेज होते हैं। मतलब कुछ पॉइंट ऐसे आ जाएंगे मॉड फंक्शन में जिनमें डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड नहीं करेगी, लेकिन वो ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस ज़रूर होते हैं। अब पहला क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न पे ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड, और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। सबसे पहले तो मैं फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, देखें, एफ ऑफ थ्री, सॉरी, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एक्स की जगह 3 रिप्लेस कर दें, 3 माइनस 3 का मॉड, और ज़ीरो का मॉड ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है। अब मैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मेथड मालूम करने का वही यूज़ करूँगा। अब देखें, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो वाली फार्म लेंगे, ए माइनस एच लेसर इक्वल एक्स लेसर इक्वल ए। लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव आता है यहाँ पर साइन। अब वैल्यू पुट कर दें, मतलब एक्स हमारे पास आ जाएगी ए माइनस एच, और देखें पॉइंट किस पे मालूम करना है, पॉइंट 3 है, तो ए की जगह 3 मालूम, 3 पुट कर दें, 3 माइनस एच। अब x को हमने 3 माइनस एच पुट कर देना है, और h को, अब h की वैल्यू निकालना, देखें जब x अप्रोच करेगा 3 पर तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। यूँ समझें, 3 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा तो h अप्रोच करेगा 0। अब देखें लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से निकल आएगी, 0 नेगेटिव। अब देखें, इस x की जगह अब उसकी वैल्यू पुट कर दें, x की जगह उसकी वैल्यू 3 माइनस एच, और आगे वो सेम वैल्यू -3 और इसका मॉड लिख दें। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आगे आ रहा है -h का मॉड। अब देखिए -h का मॉड बराबर हो जाएगा h के मॉड के, और जब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब मैं इसकी डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहा हूँ। इसमें 3 -h था, राइट हैंड में ये फ़र्क हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा।
और इसके बाद इसकी वैल्यू देखें, ए की जगह 3 पुट कर दें तो एक्स को हम पुट करेंगे 3 प्लस एच, और जब एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास एच इधर भी कन्वर्ज कर जाएगा 0 को। अब देखिए मैं इसकी ये वाली लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब देखें एक्स की जगह हमने पुट करना है 3 प्लस एच, ये आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3 मॉड, ये 3 से 3 कैंसिल। आगे जब एच की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास अब 0 आ चुकी है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट भी हम जब मॉड वाले फंक्शन आएंगे इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x माइनस एच पुट करेंगे, a माइनस एच, और h ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा 0 को, कन्वर्ज करेगा। और राइट हैंड लिमिट में हम मतलब जो भी पॉइंट होगा उसमें प्लस एच कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी पॉइंट होगा उससे माइनस एच करके ही इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी जो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर पे। अब मैं आर में से कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, लेट कर लेते हैं ए बिलोंग टू आर। अभी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हम कह देंगे ये कि तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए मालूम कर लेता हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ए। देखें एक्स की जगह हमने डायरेक्ट ए को रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि कोई पॉइंट दिया नहीं गया इसकी लिमिट मालूम करने के लिए तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उसके बाद वो फंक्शन पे अप्लाई कर दे साइन एक्स। अब इसका आंसर भी देखें, अब डायरेक्टली ही लिमिट पुट की जा सकती है तो इसका आंसर भी साइन ए आ रहा है। अब देखें लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर दोनों इक्वल आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब मैं 1 को डायरेक्ट पुट करके पहले फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था मॉड वाला, मैं उसी रेंज से इसे भी सॉल्व करूँगा। देखें एक्स को मैं पुट कर दूंगा a माइनस एच, और a की वैल्यू इधर दी गई है वो है 1 माइनस एच, और h कन्वर्ज करेगा 0 नेगेटिव पर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही हमने वैल्यू उसकी पुट की है तो ये फंक्शन में पुट कर दें। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, देखें x की जगह वैल्यू 1 माइनस एच माइनस, और मॉड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस एच। चूँकि हमने लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पहले से ये माइनस एच पुट की हुई थी, इस मॉड का कुछ अब इफेक्ट नहीं रहेगा। 1 माइनस एच ये आ जाएगा अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस और प्लस एच, देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका भी आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली मैं राइट हैंड लिमिट मालूम करता तो वो आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और एक्स को हम पुट कर देंगे 1 प्लस एच। अब ऊपर x की जगह लिखे 1 प्लस एच, और माइनस मॉड की जगह अब लिख दें 1 प्लस एच। अब इसे ओपन करें, अब वैसे भी पॉजिटिव है तो इसने अंदर आंसर पॉजिटिव देना है 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस एच माइनस 1 और माइनस एच, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट की अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई और दोनों लिमिट्स की वैल्यू भी 0 आई, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 ओवर एक्स जब एक्स 0 नहीं होगा, और 0 जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब देखें एफ ऑफ 0 दिया गया हमें, फंक्शन डिफाइन है उसकी वैल्यू 0 है,
और मैं अब इसकी डायरेक्ट लिमिट मालूम करता हूँ, जैसे मैंने साइन की डायरेक्ट लिमिट ली थी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो cos 1/x। हमने देखा था कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेम पैटर्न है cos 1/x का। cos 1/x का मॉड क्या आ जाएगा, इज़ लेस और इक्वल 1। चूँकि साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, वो रेंज जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर भी ऑसिलेट करेगा। इट ऑसिलेट बिटवीन 1 एंड -1। -1 और 1 के दरमियान ऑसिलेट करेगा। अगर मैं इस पे सैंडविच थ्योरम भी अप्लाई कर दूँ तब भी इसका आंसर देखिए, सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसे ओपन कर दिया जाएगा -1 लेस और इक्वल cos 1/x और लेस और इक्वल 1। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक तो -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, जो कि लिमिट यूनिक नहीं है और फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। देयरफॉर ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग के साथ देखें, ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस बनेगा। पहले है x cos 1/x, अगर x नॉट इक्वल 0 और 0 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखें फंक्शन की वैल्यू ये दी गई हमें, एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। अब इधर भी मैं नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम नहीं करा, डायरेक्ट इसकी लिमिट मालूम करूँगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1/x। अब इसे भी सैंडविच थ्योरम के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है और डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं दोनों मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं, वो आ जाएगा cos 1/x का मॉड जो होता है ना, वो लेस और इक्वल 1 होता है। इसे ओपन कर दें, यह आ जाएगा -1 लेस और इक्वल cos 1/x और लेस और इक्वल 1। अब चूंकि इसके साथ देखें x भी मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई कर दे, यह आ जाएगा -x लेस और इक्वल x cos 1/x लेस और इक्वल x। जैसे ही देखें हम लिमिट 0 पे अप्रोच करेंगे तो हमें पता है कि अगर 3 फंक्शन दिए गए और 2 की लिमिट मालूम हो तो दरमियान वाले की लिमिट वहीं अज्यूम कर ली जाती है। देखिए जब मैं इस जगह पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करूँगा और इस जगह पे 0 करूँगा तो x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x का आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 0 और इसका भी आंसर x वाले का भी 0 आ जाएगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे दरमियान वाले का आंसर 0 आ रहा है। यूँ समझे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इसका आंसर 0 आ रहा है और हमारे पास फंक्शन का जो आंसर था वो भी 0 आ रहा था। इस हिसाब से ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है। अब इसका दूसरा तरीका देखें। दूसरा मेथड ये है हमारे पास, इस फंक्शन को ले लें। अब देखें इसमें दिया गया है x और cos x और cos 1/x। अब इसकी तो मैं पता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मैं लिख रहा हूँ नॉट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब लिमिट का आंसर भी 0 आएगा और फंक्शन का आंसर भी 0 है, तो इस हिसाब से भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये सिंपल x की वजह से। अगर इधर x ना होता तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब x की वजह से लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये कंटिन्यूअस भी बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो तो इसका आंसर भी 0 आता है। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी जा चुकी है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट मालूम करूंगा जैसे हम करते आ रहे हैं। चूँकि हमने पीपीएससी की प्रिपरेशन और एफपीएससी के लिए करना है तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड होने चाहिए। एक्स स्क्वायर
डॉट साइन 1/x। अब मैं इस पे जो है ना वो रूल अप्लाई नहीं कर रहा सैंडविच थ्योरम का, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा। हमें पता है अगर ए और बी के साथ लिमिट दी गई हो तो लिमिट अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाती है फंक्शन के साथ। अगर दी गई हो ए और बी कोई फंक्शन है हमारे पास तो इस पे भी लिमिट अलहदा हो जाती है और इस पे भी लिमिट अलहदा हो जाती है। अब मैं इसी रूल को अप्लाई करूँगा। देखें सबसे पहले लिमिट इस पे अप्लाई हो जाएगी, लिए है जगह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 1/x। अब हमें पता है साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका आंसर आता है -1 से 1 के दरमियान। और जब हम एक्स स्क्वायर को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। लिमिट का आंसर भी ज़ीरो है और फंक्शन का आंसर भी ज़ीरो है, तो मतलब लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल हैं। ये फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। अच्छा, इधर हमने 2 से 3 बातें नोट की। अगर इधर कुछ न दिया गया हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर एक्स एक्स क्यूब इवन एक्स की पावर n भी दी गई हो तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपने इन्हें अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन करके फिर से उन्हीं क्वेश्चन की टाइप पे चलूँगा। हमारे पास फंक्शन दिया गया f(x) इज़ इक्वल टू 1/x और इसका जो डिफाइंड इंटरवल दिया गया है वो है 0 से ओपन और 1 पे क्लोज्ड। हमने ये चेक करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी चेक करना है कि फंक्शन बाउंडेड भी है कि नहीं। बाउंडेड का तो हमें पता है कि अगर उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाएं तो फंक्शन बाउंडेड बन जाएगा। सबसे पहले हम इन्हीं में से कोई पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स को 1 ही ले लेता हूँ क्योंकि 1 पे क्लोज इंटरवल है तो ये पिक किया जा सकता है। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, सबसे पहले मैं f(1) का आंसर ही निकाल लेता हूँ। तो देखें f की जगह जब मैं 1 पुट करूँगा तो f(1) का आंसर आ जाएगा 1/x की जगह 1 विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन का आंसर 1 आ चुका है। मैं इसी पे लिमिट मालूम कर लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/x। अब चूंकि ये एक रैशनल फंक्शन है और x की जगह 1 पुट करने से इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं बन रहा तो डायरेक्ट लिमिट पुट की जा सकती है 1/1 इज़ इक्वल टू 1। अब अगर इसकी जगह 1/2 1/3 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। मतलब ये हुआ ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूअस तो बन चुका है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं बाउंडेड की। अब देखें मैं इसकी जगह अगर 1 पुट कर दूं तो हमें पता है इसका आंसर 1 आ रहा है। अब मैं इसकी जगह 1/2 पुट करता हूँ। f(1/2) इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/1/2। जब ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब मैं सिमिलरली 1/3 मालूम करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1/3 विच इज़ इक्वल टू 3। अब देखें इससे मालूम ये हुआ कि इसकी लोअर जो लिमिट है ना वो 1 है, मतलब लोअर बाउंड इसका 1 है। ये बाउंडेड बिलो तो बन गया। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू कम करता जा रहा हूँ इसका आंसर बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 1/2 पे आंसर 2 आया, 1/3 पे आंसर 3 आया हमारे पास। जैसे जैसे मैं वैल्यू कम कर रहा हूँ उसी रेंज से आंसर बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसकी हमें लोअर बाउंड तो मिल गई, लोअर बाउंड 1, लेकिन अपर बाउंड का हमें कोई भी आइडिया नहीं है, नो आइडिया। हमें मतलब अपर बाउंड नहीं मिलेगा, लोअर बाउंड मिल गई है। फंक्शन बाउंडेड बिलो तो हो सकता है लेकिन बाउंडेड नहीं हो सकता। ये एक अनबाउंडेड फंक्शन है लेकिन कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x साइन x का मॉड ओवर x। मतलब इस सूरत में अगर x 0 ना हो और 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट ही फाइंड करूँगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी गई है f(0) इज इक्वल टू 0।
अगर हमने इसे कंप्रिहेंसिव सॉल्व करना होता फिर तो हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के थ्रू ही अप्लाई करते, क्योंकि बीएससी और एडीएस में ये 20-20 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चूँकि हमने तो जस्ट पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करने, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन एक्स का मॉड ओवर एक्स। अब इसमें दो चीज़ें देखें, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। अब साइन एक्स का मॉड से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका आंसर जो भी आ जाए। देखें, जब लिमिट राइट हैंड होगी तो ये आ जाएगा साइन एक्स और साइन 1 आ जाएगा, और जब इसकी जगह 0 अप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 0 डॉट समथिंग। इसका आंसर जो भी आ जाए, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं, इसकी जगह जो भी आंसर आए, लेकिन हमें इससे ताल्लुक़ है। चूँकि ये दो फंक्शन है तो लिमिट सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी और लिमिट 0 पे है। इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू 0, फंक्शन का आंसर भी 0 है और लिमिट का डायरेक्टली आंसर 0 आ चुका है, तो ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट ओवर एक्स माइनस 1, जब इंटरवल होगा हमारे पास 0 एक्स लेस देन 1, और उसके अलावा सी जब एक्स इज इक्वल टू 1, और कह दिया गया कि फंक्शन जो है ना, पहले से ही बता दिया गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हमने मालूम करना है कि इस सी की क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले देखें, मैं इसी को ही निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है। अब मैं 1 पर ही इसी फंक्शन की लिमिट मालूम कर ले। देखें, यह है एक्स माइनस 1, इसका मतलब ये है कि 1 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, और हम जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन हो तो लिमिट भी उसी पे मालूम की जाती है। इसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर एक्स माइनस 1। अब हमने चूंकि पहले बता दिया गया कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने इसकी सबसे पहले लिमिट मालूम कर ले। देखें, हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन बन चुका है। मैं अपना डायरेक्ट इस पे एल हाफ्टर रूल मालूम करता हूँ। इसका आंसर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और x अंडर रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2 एक्स अंडर रूट। पावर रूल अप्लाई करने से देखिए इसका आंसर इस तरह से, x की पावर 1/2, ये 1/2 नीचे आ जाएगा पावर रूल जब अप्लाई होगा, और n की पावर में से हम 1 माइनस करते तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2, जो कि नीचे आकर फिर से पॉजिटिव का बन जाएगा। और अंडर रूट में देखें x का आंसर 1 आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली 1, और उसके बाद हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट में जब x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर 1, इसका डायरेक्टली आंसर आ रहा है -1/2। हमें पहले बता दिया गया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 1 और लिमिट का आंसर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो सी का जो डायरेक्टली आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सी इज इक्वल टू -1/2। हमने इसी सी की ही वैल्यू मालूम करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें, x+4, अगर x का आंसर -6 लेस और इक्वल x और लेस देन -2 हो। इसके बाद है x, अगर इसका आंसर -2 से लेस हो और लेस देन 2 हो, और उसके बाद है x-4, जब इसका आंसर 2 ग्रेटर और इक्वल x और लेस देन 6। हमें मालूम ये करना है कि ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब देखें, मैं डायरेक्ट सबसे पहले -2 पे चेक करूँगा इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि -2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दी गई है। उसके बाद ये 2 की लेफ़्ट हैंड बन जाएगी, ये 2 की राइट हैंड बन जाएगी। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। -2 पे देखें, -2 के लिए इक्वलिटी का साइन इस जगह पर आ तो यहीं आ जाएगा।
ये आ जाएगा एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू हमारे पास, अब x की जगह जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये -2 आ जाएगी। अब ये इक्वल आ रहा था x के, जब मैं x की जगह -2 पुट करूँगा तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। अब मैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 की लेफ़्ट साइड, देखें लेस देन का आंसर कहाँ आ रहा है, तो इस जगह पर आ रहा है पहले फंक्शन में। ये आ रहा है x +4, अब x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 4 इस तरह से, विच इज़ इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट इसकी मालूम कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट। अब राइट का मतलब ये है कि उसकी ग्रेटर वैल्यू कहाँ आ रही है, तो ये इस फंक्शन पे आ रही है, इसका आंसर x आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू -2। अब देखें फंक्शन का जो आंसर आया था वो -2 आया था, लेकिन उसकी लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, तो ये मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है x इज इक्वल टू -2 पे। अब देखें डिसकंटिन्यूअस -2 पे हो गया, मैं इसकी 2 पे वैल्यू चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले देखें 2 का फंक्शन कौन सा दिया गया, ये फंक्शन हमारे पास, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये है x-4, और इसकी जगह जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 - 4 विच इज़ इक्वल टू -2। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेस देन का साइन देखें, लेस देन का साइन जो है ना हमारे पास ये है, 2 लेफ्ट से जो उसका आंसर x आ रहा है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2। अब मैं 2 को राइट साइड से अप्रोच करता हूँ। लिमिट x फ्रॉम 2 फ्रॉम राइट। अब देखिए ग्रेटर देन का आंसर फिर से इसी फंक्शन पे आ रहा है, x-4, जिसका आंसर पहले हम निकाल चुके हैं -2। अब देखें ये तीनों फिर से इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ना ही 2 पे कंटिन्यूअस था -2 पे, और ना ही 2 पे कंटिन्यूअस है। इन अदर वर्ड ये x इज इक्वल टू 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और ये x इज इक्वल टू -2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन इसी तरह के मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ अगर x का आंसर हमारे पास लेस देन 1 हो, और उसके बाद है -4 - x², अगर x का आंसर 1 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल 10 हो, और उसके बाद जो थर्ड है वो है 6x² + 46 प्लस है, अगर x का आंसर ग्रेटर देन 10 हो। अब देखें हमने इसकी लिमिट जो है ना 1 और 10 पे ही फाइंड करनी है। अब मैं सबसे पहले एफ ऑफ 1 लिख लेता हूँ। अब एफ ऑफ 1 किस पॉइंट पे आएगा, देखें इक्वलिटी का साइन इधर है, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है इसका -4 - x²। ये -4 वैसे का वैसे -x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 का स्क्वायर, तो इसका 4 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखें मैं इसकी अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, लेस देन का साइन कहाँ पर है, तो पहले फंक्शन में x³ है, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में मालूम कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, और राइट हैंड लिमिट वही फंक्शन है जो हमने 4 - x² की लिमिट पहले निकाली थी, इसका आंसर -5 आ जाएगा। अब मैं 10 पे मालूम कर लेता हूँ। देखें सबसे पहले हम फंक्शन मालूम कर लेते हैं, एफ ऑफ 10 इक्वलिटी का साइन कहाँ पर आ रहा है, तो उसी पहले फंक्शन में आ रहा है। देखिए इक्वलिटी का साइन इस फंक्शन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा -4 माइनस आगे है x², तो मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये आ जाएगा -104। अब मैं 10 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट, देखें लेस देन का आंसर कहाँ आ रहा है, तो उसी फंक्शन में आ रहा है। ये है 4 - x², इसका आंसर हम ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं, इसका आंसर -104 है, और राइट हैंड लिमिट में निकाल लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव,
और ग्रेटर देन का आंसर नीचे वाले फंक्शन में, यह है 6x² प्लस 46। देखें एक्स स्क्वायर को जब मैं 10 का स्क्वायर पुट कर दूंगा ये 100 क्रॉस 600 हो जाएगा। 600 जमा 46 तो इसका आंसर आ रहा है 646। अब देखें ना ये इक्वल है 646 इज इक्वल टू -104 और ना इसके, मतलब ना ही ये 10 पे डिसकंटिन्यूअस है और ना ही ये 1 पे कंटिन्यूअस है, मतलब बोथ 10 और 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमने वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। देखें पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x² -5, मतलब हमने इंटरवल फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अब देखें इसमें अगर मैं f(1) फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि 1 - 1 जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन मूव कर जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज़, ये हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ही हैं, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ r-1, मतलब 1 के अलावा ये बाकी तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली आगे दो फंक्शन दिए गए, एक है f(x) इज इक्वल टू x/x का मॉड और हमारे पास अदर फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin x/x। अब मैं इसे लिख सकता हूँ ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ r-0, मतलब ये r के बाकी तमाम पॉइंट पर डिफाइन और कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 0 के। और मैं इसे भी लिख सकता हूँ r-0, मतलब ये फंक्शन भी 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसकी लिमिट तो 1 आएगी लेकिन f(0) को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इसमें भी 0 निकाल दिया जाए तो ये फंक्शन भी तमाम पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 0 के। इन दोनों का आंसर सेम आता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 10x। f(x) इज इक्वल टू 10x। अब देखें 10 को मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू sin x/cos x। अब आपको पता है अगर cos x की वैल्यू 0 आ गई तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं रहेगा और ना ही कंटिन्यूअस रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ r में से, अब हमें पता है cos 0 कहाँ पर होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे और 7π/2 पे, मतलब π/2 पे इसका आंसर 0 आता है। तो ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड को हम लिखते हैं 2n+1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ π/2 और n का रिलेशन जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से होगा। अब ये था इसका आंसर, मतलब r में से अगर π/2 ऑड मल्टीपल वाला सेक्शन निकाल दिया जाए तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस बन जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू sin x, अगर x का आंसर लेस और इक्वल π/4 हो और cos x अगर x का आंसर ग्रेटर देन π/4 हो। अब हमने चेक करना है कि π/4 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। हमें पता है जिस पॉइंट पर इक्वलिटी दी गई हो वहीं फंक्शन की भी वैल्यू होती है, तो आ जाएगा f(π/4) इज इक्वल टू, अब देखें साइन की जगह x की जगह वैल्यू पुट कर दे, साइन π/4 का हमें आंसर पता है होता है 1/2 और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें π/4 की, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो लेस देन का आंसर है वो इसी साइन पे दिया गया, साइन के ऊपर हम पहले ही मालूम कर चुके हैं तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट देखें ग्रेटर देन का आंसर नीचे काज वाले पे दिया गया है, π/4 पॉजिटिव का आंसर इस फंक्शन पे आ रहा है और काज भी हमें पता है π/4 पे इसका आंसर भी हमारे पास 1/2 आता है। अब हमने देख लिया फंक्शन का आंसर 1/2 आया और साइन और काज की लिमिट भी सेम आई, तो ये फंक्शन हमारे पास
कॉन्टीन्यूअस बन चुका है एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 पे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x की पावर 1/x जब x का आंसर 0 नहीं होगा और ई स्क्वायर जब x का आंसर 0 होगा। अब देखिए हमें सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन दे दी गई है। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई। कहने का मकसद इसमें यह था कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए ना तो आंसर 1 आना चाहिए। अब मैं इसी की रिवर्स अल्टरनेटिव फॉर्म लिखता हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू 0। अब देखिए इधर इन्फिनिटी था, इधर 0 था। वजह यह है कि इधर फंक्शन लिमिट 0 दी गई है, तो इसकी रिवर्स फॉर्म ये बन जाएगी। इन दोनों को उलट कर दें, 1 प्लस 1/n का आंसर भी ई ही आएगा। अब मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए फंक्शन की हमें वैल्यू दी गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/x। अब चूंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आना चाहिए, इसलिए मजबूरी है इधर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और उधर 3 को, मतलब इधर डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इस तरह से आंसर आ चुका है 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/3x की पावर 3। अब जैसे ही लिमिट एट 0 अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 3। अब देखिए फंक्शन का आंसर e स्क्वायर था और इधर आंसर e की पावर 3 आ चुका है, तो ये इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें वो है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। अगर x का आंसर 0 ना हो और 1 है जब x का आंसर 0, तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन दे दी गई है, ये है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हमने लिमिट मालूम करनी। लिमिट का हमें पता है कि लिमिट दी गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। अब देखें अगर x और 1/x को मल्टीप्लाई करूं तब भी इसका आंसर 1 आ रहा है, तो इसी से आपने गैस करना है। ये हमारे पास फॉर्म दी गई है एक्सपोनेंशियल की, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। इसी से नेक्स्ट फॉरवर्ड करती है और एफ ऑफ 0 का आंसर 1 दिया गया है। देयरफॉर ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू और है और फंक्शन की वैल्यू और है। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर 1/x। अगर x का आंसर 0 ना हो और हमारे पास दिया गया ई स्क्वायर अगर x का आंसर 0 आ जाए। अब देखें सबसे पहले एफ ऑफ 0 का आंसर निकाल लें। हमारे पास ई स्क्वायर है। अब हमने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1/x। अब हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आना चाहिए। मैं इधर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका भी सिंपली आंसर ई, इस वाले का सारा आंसर ई और ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ई स्क्वायर। फंक्शन का आंसर भी ई स्क्वायर है, लिमिट का आंसर भी ई स्क्वायर है, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x ओवर x। अगर x का आंसर नॉट इक्वल 0 हो और x का आंसर अगर 0 हो जाए तो हमारे पास 1 आ रहा है। सबसे पहले एफ ऑफ 0 को डिफाइन कर लें। एफ ऑफ 0 का आंसर 1 आ रहा है। उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x ओवर x, और एज यू नो रैशनल फंक्शन को मैं अक्सर एल हॉपिटल रूल्स अप्लाई करता हूँ। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, cos 2x अंदर का डेरिवेटिव 2 ओवर अंडर नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और लिमिट हम अप्लाई करना है 0 पे। अब देखें
का 0 पे आंसर 1 आ जाएगा और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका सिंपली आंसर 2 आ जाएगा और फंक्शन का आंसर 1 है, तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन 3x ओवर साइन 2x जब x 0 ना हो, जब x 0 हो तो 2/3। मैंने सिंपली सबसे पहले फंक्शन का आंसर निकाल लिया, ये f(0) = 2/3। उसके बाद मैंने ऊपर वाले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की साइन 3x ओवर 2x पे। एल हाफ्टर रूल अप्लाई किया, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। नीचे साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। जैसे ही लिमिट में 0 अप्लाई करूँगा cos 0 पे 1 हो जाएगा, ये cos 0 पे 1 डॉट 3 आ जाएगा और cos 2x की जगह x की जगह जब 0 cos 0 पे 1 डॉट 2 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 3/2 आ जाएगा। फंक्शन का आंसर भी 3/2 है, तो ये फंक्शन भी क्लियरली कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इससे आगे 1 से 2 क्वेश्चन रह गए, होपफुली आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इसी पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ।